हाँ जी, क्या हाल चाल। आइए शुरू करते हैं आज का शो, जिसका नाम है गोदी मीडिया के नगीने। जो खबरें गोदी मीडिया आपसे छुपा रहा है, हम वो खोज के लाते हैं थोड़ी बहुत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर आ रही है, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने बोला है, पीएम नरेंद्र मोदी लाइड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डन लॉट फॉर फार्मर्स विद 4-fold इंक्रीज इन एग्रीकल्चर बजट इन 8 years। तो इस पे एक यूजर ने रिप्लाई दिया है, फार्मर कम टिकरी सिंगू टू कॉन्ग्रेचुलेट। 1 साल तक वो वहां रुके रहे, लेकिन आप गए नहीं मिलने उनसे। अगली गोदी मीडिया की अपडेट है, अब अग्निवीर रेलवे में भी आने वाले हैं। मुबारक हो आप सबको। रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है, मुबारक हो, अब रेलवे में भी अग्निवीर टाइप की नौकरी मिलेगी। वाराणसी मंडल के 7 स्टेशनों के टिकट काउंटर पर ऐसी भर्ती होगी, इन लोगों को 3 साल के लिए रखा जाएगा। कुछ दिन पहले लखनऊ मंडल में कई रेलवे स्टेशनों के पूछताछ और लगेज रूम काउंटर पर प्राइवेट कर्मियों की तैनाती की गई है। ये स्टार्ट भी हो चुका है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी अच्छी सरकार हम लोगों ने चुनी है कि हमारा गला घोट रही है ये। अगली अपडेट है, शादाब जी ने अपडेट दी है बिहार से। बिहार विधानसभा में आरजेडी नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, जहां बीजेपी की सरकार नहीं, वहां बीजेपी अपने 3 जमाई को आगे करती है। पहला है सीबीआई, दूसरा ईडी और तीसरा इनकम टैक्स। ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, ये तो एजेंसियां थी, उनका भी मजाक उड़ना शुरू हो गया है। क्या चल रहा है ये। नीतीश कुमार ने बिहार असेंबली में बोला, वेयर वर यू इन फाइट फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस। उस टाइम में ये पेंशन ले रहे थे और अभी कह रहे कि सब हमने किया। वक्त का पहिया घूमा है, क्या कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरोप है कि अनिल अंबानी विदेशी खातों में जमा रकम की जानकारी नहीं दी। 420 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स चोरी की है। देख, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया है कि अनिल अंबानी ने जानबूझकर टैक्स चोरी की है। डिपार्टमेंट के मुताबिक अंबानी ने सोची समझी रणनीति के तहत विदेशी बैंक अकाउंट्स में जमा रकम की जानकारी भारतीय टैक्स अथॉरिटीज को नहीं दी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनिल अंबानी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 31 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनिल अंबानी के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी है। डिपार्टमेंट का कहना है कि अनिल अंबानी ने 2 स्विस बैंक अकाउंट्स में 814 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित संपत्ति रखी है, जिसे न बताकर अनिल अंबानी ने करीब 420 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। अनिल अंबानी के खिलाफ बैक मनी इम्पोर्टेशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के सेक्शन 50 व 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल की कैद का प्रावधान है। मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया है। कल से सोशल मीडिया पे वायरल था, रवीश कुमार पे इतने मीम बन रहे थे। रवीश कुमार ने ट्रोलरों को इतना अच्छा से ट्रोल किया है। रवीश कुमार ने ट्विटर पे लिखा है, माननीय जनता, मेरे इस्तीफे की बात उसी तरह अफवाह है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं और अक्षय कुमार बम्बैया आम लेकर गेट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपका रवीश कुमार, दुनिया का पहला और सबसे महंगा 0 TRP एंकर। क्या बात है रवीश जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे रवीश सर। ब्रेकिंग, पाब्लो एस्कोबार बाइज एनडीटीवी। अगर आप इसका रेफरेंस नहीं जानते तो ये बहुत गलत बात है, आपको जानना चाहिए पाब्लो एस्कोबार कौन है इंडिया का। हर महीने हजारों लाखों करोड़ों की 50 करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी जा रही है, लेकिन एक भी रिपोर्ट नहीं आ रही है मीडिया में। क्या बढ़िया ट्वीट किया है। मोदी जी ने एक बहुत अच्छा न्यूज शेयर किया है। उन्होंने बोला है, वी डोंट नीड टू बी स्केर्ड ऑफ कैंसर, आई नो मैनी पीपल हु हैव डिफीटेड इट। मोदी जी कैंसर के अस्पताल के उद्घाटन के लिए गए थे, तो उन्होंने बोला है कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी, आप जो बोलते हैं वो प्रैक्टिस भी तो कीजिए। आप बात करते हैं कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं, और इलाज के नाम पे आप लोगों को साइंस की तरफ लेके जाएंगे, ना कि योगा की तरफ। इतना महंगाई हो रहा है, लेकिन कोई मीडिया न्यूज चैनल इस पे डिबेट नहीं कर रहा है। यहां तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए हैं। मोदी जी कुछ साल पहले तक क्या बोलते थे और अभी क्या बोलते हैं, इनका तो कुछ पता ही नहीं चलता है। आप लोगों ने विक्रम वेदा का ट्रेलर देखा, कितना अच्छा है। उसको देख के मुझे एक बहुत फनी क्लिप याद आया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे LIC की एड चल रही है। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। मुझे तो अच्छा लगा, बाकी आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगा ना हो। बाइकआउट करना बाइकआउट करो, देखना है देखो, इस पचड़े में मत फंसो, इन सब से बाहर निकलो। गवर्नमेंट से क्वेश्चन करो, नहीं तो गवर्नमेंट आपको बेच के खा जाएगी। मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में बोला था, लेकिन सच्चाई क्या है, जो किसान है अपनी सारी की सारी फसल फेंकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब एक हम सिपरा मैया में खमाना का लीजिए ही रहा है। अच्छा, मतलब फेंकना हो जाएगा, फेंकना है साहब।
क्योंकि मंडी में तो अभी का जो कोई गाड़ी वाला का सीधा तो उधर नहीं पेना किरायो ले हमारे से, क्योंकि मैं मंडी में उतारा नहीं साहब, न किरायो पेना देना पड़ेगा तुम्हारे। 40 रुपए कट्टा की तो हमारी लगी है, किराया लगी है वो। अभी मैंने 2-3 छोरा ना बुलाया, हमारे कमर में लगी कि पट्टो लगी है साहब, तो मैंने मार से तो ही नहीं कट्टा ना, तो मैंने 2-3 जना हमाल करिया नहीं का 10 रुपए कट्टा में यहाँ लेंगे जमाए, अब यहाँ से लिए मैं नदी पर फेंकना है। अब ये हाल है किसान का, और सरकार के लिए हम आय दुगनी कराएंगे, अभी कैसा करेगा अब हमारे समझ में नहीं आई है। अगली क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, ये बहुत चल रही है, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। आप तो मान लीजिए रिपब्लिक में काम कर चुके हैं, लेकिन आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आतंकवादी है? आरएसएस में हमारा कोई नहीं है। आरएसएस में ना हमारा कोई लिंक ही नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे फैमिली में, हमारे रिश्तेदारों में कोई भी आतंकवादी नहीं है। एनडीटीवी को जो खरीदने की न्यूज आ रही है, उस बिना हमारी सहमति के 29% ले लिया गया, हम वही पत्रकारिता जारी रखेंगे। अब देखिए ऊपर वाले को क्या मंजूर है ये तो, लेकिन हम नहीं बिकेंगे हमें कोई नहीं खरीद सकता। तो ये था आज का शो, आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें और बॉयकॉट गोदी मीडिया, किसी भी हाल में बॉयकॉट।